बहुत से मुसलमान भाई जो है सवाल उठाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है? आज ये हिंदुस्तान के अंदर सवाल उठता है और बहुत से मुसलमान भाई जो है सवाल उठाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। आइए आज हम इसके ऊपर नजर डालते हैं। जब भी कहीं पर मस्जिद तोड़ी जाती है, जब भी कहीं पर मुसलमानों की लिंचिंग होती है, जब भी कहीं पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, चाहे ये वक्फ बिल का मामला हो, ऐसे बहुत से मामला आते हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब बेखौफ होकर के मुसलमानों की बात करते हैं, अपनी क़यादत की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं। आखिर जब असदुद्दीन ओवैसी साहब इतनी बात कौम की करते हैं, उसके बाद भी मुसलमान क्यों उन्हें बीजेपी की बी टीम कहता है? तो मैंने जब इस चीज के ऊपर नजर डालने की कोशिश की तो मुझे जो मालूम हुआ मैं वो आप लोगों के सामने रख देता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ पर भी इलेक्शन लड़ने जाते हैं वहाँ पर अपने लीडर की बात करते हैं, अपने कौम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी क़यादत चाहिए, हमारे लोग चाहिए, हमारा सीएम चाहिए और हमारे मुसलमान कौम की बात करते हैं और इसी बेस पर वो इलेक्शन लड़ते हैं। और जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद में जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब इलेक्शन लड़े रहते हैं, अगर वहां पर बीजेपी जीत जाती है और वहां पर कोई दूसरी पार्टी जो होती है वो कम मार्जिन से हारती है, तो उसके बाद में हिंदुस्तान का मुसलमान यही कहता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़े होते, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है गठबंधन जो है करके लड़े होते, तो जो है बीजेपी वहां पर इलेक्शन हार जाती और हुकूमत किसी और की होती। जो हमारे हिंदुस्तान के कुछ मुसलमान भाई है जिनके मन में आता है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, तो यही वजह से वो लोग असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं कि अगर वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं लड़े होते इलेक्शन, या अगर इलेक्शन लड़ रहे होते तो कम सीट से लड़े होते, या अगर इलेक्शन लड़ रहे होते तो गठबंधन कर लिए होते, तो आज बीजेपी नहीं जीतती, बीजेपी हार जाती और मुसलमानों का वहां पर फायदा होता। इसी वजह से हिंदुस्तान के ज्यादातर मुसलमान आज ओवैसी साहब को बी टीम कहते हैं। और मैं उन तमाम मुसलमान भाइयों से भी कह देना चाहता हूँ और जो भी हमारे ओवैसी भाई के सपोर्टर हैं उनको भी कह देना चाहता हूँ, और ये बात मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ये मुल्क है हिंदुस्तान। यहाँ की अगर हम आबादी देखते हैं तो 1,40,00,000 करोड़ से ज्यादा यहाँ की आबादी है। और अगर हम यहाँ पर मुसलमानों की संख्या देखेंगे तो मुसलमानों की संख्या सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 40 करोड़ है, और 40 करोड़ की जो हमारी आबादी है ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, यानी कि मिक्सअप मुसलमान रहते हैं। सबसे पहली चीज मैं एक बात ये कर दूं कि यहाँ पर अगर हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर कोई मुसलमान जो है सीएम बन सकता है या कोई मुसलमान पीएम बन सकता है, तो मेरे भाई सियासत में आकर के अकेले दम पर मुसलमान अपनी हुक्मरानी नहीं कायम कर सकता है। अगर मुसलमानों को हुक्मरानी कायम करना है तो कोई भी एक पार्टी के साथ में समझौता करना होगा, यानी जो राष्ट्रीय पार्टी होगी बिना हम उसके साथ में गठबंधन किए हम हुकूमत में मेरे भाई सरकार नहीं बना सकते, ना हमारा सीएम बना सकेंगे ना हमारा पीएम बना सकेंगे। ये बात जितना जल्दी हमको समझ में आ जाएगा ये मुसलमानों के हक में बेहतर होगा। और रही बात असदुद्दीन ओवैसी के बी टीम कहने पर, तो आप लोगों को मैं जवाब दे देता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम नहीं है। हाँ, उनकी सिर्फ यही गलती है कि वो कौम की बात करते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, उन मुसलमानों की बात करते हैं जिनके ऊपर जुल्म होता है, उनकी इंसाफ की बात करते हैं। और वो इसलिए कहते हैं कि उनकी क़यादत होगी तो मुसलमानों के ऊपर ये जो जुल्म हो रहे हैं वो जुल्म खत्म हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं कि मुसलमानों की क़यादत होनी चाहिए, अपनी एक क़यादत होनी चाहिए, अपना एक मर्तबा होना चाहिए, अपना एक वकार होना चाहिए, जिससे हम अपने कौम के लिए कुछ कर सके। और ये ख्वाब देखना कोई गलत नहीं है, हर मुसलमान का ख्वाब देखना चाहिए और हर मुसलमान को इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए और साथ देना चाहिए एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का। लेकिन साथ में हमें यह भी देखना है कि हमें सत्ता में आने के लिए, हमें हुक्मरानी करने के लिए, हमें जो है सीएम अपना बनाने के लिए, हमें जो अपना पीएम बनाने के लिए, हमें जो है अपना उप सीएम बनाने के लिए हमें कोई ना कोई पार्टी के साथ में गठबंधन करना होगा। यानी कि जो भी स्टेट, एग्जाम्पल समझ लो किसी भी स्टेट में हम जा रहे हैं तो वहां की जो सबसे सही पार्टी होगी, जो लगेगा कि मुसलमानों के हक में ये बेहतर साबित हो सकती है, तो हमें उनके साथ में मिल करके इलेक्शन लड़ना चाहिए और उसके बाद में हमें उस पार्टी को जिताना चाहिए। और उसके बाद में फिर हमारे हुक्मरान आएंगे, हमारे एमएलए आएंगे, हमारे सांसद आएंगे, हमारे विधायक आएंगे। हमारी पावर इस तरीके से बढ़ सकती है। अगर हम इसके ऊपर गौर करेंगे मेरे भाई तो ये बहुत जरूरी चीज है कि मुसलमानों को समझ में आ जाए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब कौम की बात करते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं, आप लोगों की बात करते हैं, हमारी बात करते हैं और हक की आवाज बुलंद करते हैं। मैं मानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से बहुत सारे लोग इख्तलाफात रखते हैं, मैं भी इख्तलाफात रखता हूं। कहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं, जिनसे हमें लगता है कि ये फैसले की जगह अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई और फैसला कर लिए होते तो मुसलमानों के हक में बेहतर हो सकता था। ऐसे बहुत से केसेस आए हैं और ऐसे बहुत से केसेस आते रहेंगे कि जहां पर हमें लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के कुछ फैसले गलत होते हैं, जिस फैसले पर हम जो है एतराज करते हैं और ये हमारा हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सच्चा मोमिन वो है जो जहां पर सही रहे उसको अप्रिशिएट करे, जो
जो जहाँ पर गलत रहे उसकी गलती पर तनकीद करे, वही एक अच्छा मोमिन है। तो हमारा काम यही है कि जहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब सही काम करेंगे हम उनको अप्रिशिएट करेंगे और उनके साथ में खड़े होंगे। जहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई फैसला गलत होगा जिससे हमें लगेगा ये फैसला मुसलमानों के हक में नहीं है, इससे मुसलमानों का नुकसान होगा, हम वहां पर उस फैसले के अगेंस्ट मेरे भाई अपनी बात रखेंगे कि ये फैसला नहीं होना चाहिए था। मेरे भाई हम मुसलमान हैं, हमें ये चीज समझना है, सही को सही बोलना है, गलत को गलत बोलना है। जो जहां पर सही काम करेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, जो जहां पर गलत काम करेगा हम उसके ऊपर मेरे भाई तनकीद करेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है और इसका मेरे भाई इस्लाम इजाजत देता है आपको। अगर आप अपने दीन और कौम के लिए मुखलिस है तो याद रखो, गलत को गलत बोलो और सही को सही बोलो। याद रखिए कि आपके अंदर आपका आना नहीं आना चाहिए कि मैंने एक हफ्ता पहले सपोर्ट किया था और आज एक हफ्ता के बाद में कोई गलत काम सामने वाला बंदा कर रहा है तो हम उस गलत काम को अगर बोलेंगे तो लोग बोलेंगे एक हफ्ता पहले सपोर्ट किया था और आज मुखालिफ होकर के आ गया। तो मेरे भाई ईमान वाली की पहचान ही यही है, जो जहां पर सही काम करे उसको अप्रिशिएट करो, जो जहां पर गलती पर हो उस गलती पर मेरे भाई आप तनकीद करो, क्योंकि सच्चा मोमिन वही है जो सिर्फ हक की बात करे और हम सिर्फ हक की बात करते हैं। और मैं तमाम मुसलमान भाइयों को कह देना चाहता हूँ अपनी क़यादत मजबूत करो, अगर अपनी क़यादत मजबूत होगी तो हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। और इस वीडियो को मेरे भाई शेयर कीजिए और हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह से अपने कौम और अपने मजलूमों के लिए मेरे भाई यहाँ पर हर रोज एक वीडियो लेके आते रहते हैं।